person you breathe. Everything you know is in your mind. हेलो एवरीवन, दिस इज़ शेख ज़ेबा फ्रॉम एसएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज एसएस इंग्लिश एकेडमी में रीडिंग डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, जिसमें बहुत से बच्चों को बहुत सी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिससे कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप हो और वो रीडिंग करना स्टार्ट कर सके। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे इन स्टूडेंट्स से कि इन्हें आज ये इवेंट अटेंड करके कैसा लगा, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने कितना इस चीज़ को एंजॉय किया और उनके क्या बेनिफिट्स उनको मिले। तो हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ अंसारी गुलफशा। यस, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने जो ये इवेंट अटेंड किया, तो आपको इस इवेंट को अटेंड करके कैसा फील हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इवन दो आई एम थैंकफुल फॉर सर बिकॉज दिस बुक, ये यहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशनल बुक है जिसकी वजह से मेरे अंदर भी जो भी डाउट था, जो भी डिसअपॉइंटेड नेगेटिव थिंकिंग थी, वो सब निकल गई है। मुझे बहुत इन्जॉयमेंट मिला, बहुत ही नॉलेजेबल है। दैट्स ग्रेट। आपने कौन सी बुक पढ़ी यहाँ पर आकर? ऑल यू हैव इज़ नाउ। मैंने ये बुक पढ़ी है जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला। जो मेरा भी डाउट था गोल को लेके, वो सब भी क्लियर हो गया बिकॉज ये बुक में बताया गया है कि हम गोल कैसे बनाएं। अगर बना भी लिए तो उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत मतलब हम बना लेते हैं, चार्ट पे बना लेते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर विदाउट एक्शन वी कांट सक्सेस। एक्शन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप अपने गोल को लेके कंफ्यूज है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हमको फोकस किस पे करना है? हमको फोकस लॉन्ग टर्म पे करना है। हमें शुरुआत छोटे से ही करें, लेकिन हमें बड़ा मिल सकता है। मैंने इस बुक में पढ़ा है, अगर आपको गोल को लेकर कोई डाउट हो या फिर बहुत सारे समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे बनाए, कैसे करें, तो आप ये बुक पढ़िए, जिसकी वजह से आपका गोल आप सक्सेस हो सकते हैं, आपका गोल भी क्लियर हो सकता है। Thank you for your view, and this is how we enjoy this session, and she get lot of knowledge from this book. So if you get any chance like this, then go and read the book, and please reading की habit अपने अंदर बनाए रखिए, इसको improve करें ताकि आपकी knowledge, आपका stress level कम हो और आपको knowledge मिले, जिससे आप unstoppable बन सकते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में, और आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं जबीन अंसारी फ्रॉम एसएस इंग्लिश एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट के लिए स्पेशल एसएस इंग्लिश एकेडमी ने एक रीडिंग डे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर रीड कर रहे हैं। तो आज हम इन स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए और उन्हें इसका क्या हेल्पफुल मिला। तो फर्स्टली व्हाट्स योर नेम? ज़ेबा शेख। ओके, एंड आप यहाँ पर आके आपको क्या बेनिफिट मिला? एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद में मुझे एक बुक पढ़ने का मौका मिला। यहाँ पे बहुत सी बुक्स है, but I specially choose one, that Zindagi, because we have to know that what our life says to us. It take 2.5 hours to read the full book, and in this book we learn lot of things that इन आवर लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी में हमें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इज़ जस्ट अ वर्ड,
बट योर हार्ड वर्क मेक यू सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. इट्स ट्रू. बिकॉज हम हमारे लाइफ में अगर एक बार फेल हो जाए तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते. दैट्स इट्स टोटली फॉल्स, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू. अगर आप लाइफ में फेल नहीं होगे तो आप आगे ज़िंदगी में कुछ कामयाब कैसे कर पाओगे. अगर आप एक बार गिर गए तो आप दोबारा कैसे उठेंगे. इस बुक में से स्पेशली मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगी या थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक दे सेड अबाउट द चाइल्ड. जब बच्चा चलता है, चलना सीखता है, तो वो पहली मर्तबा गिर जाता है. देन अगेन ही वेक अप एंड ही स्टार्ट वॉकिंग. 2 कदम चलने के बाद अगेन ही फेल, बट स्टिल ही ट्राइंग हिज बेस्ट. एंड कुछ अरसे बाद मुसलसल कोशिश के बाद वो चलना सीखता है. हालांकि दौड़ना सीख जाता है और वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है. उसी तरह वो हमें एक मोटिवेट करता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के फेलियर पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए अननेसेसरी है. बिकॉज फेलियर एक सक्सेस का एक पार्ट है जिसे हमें एज अ पॉजिटिव थिंक लेना चाहिए. हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. लाइफ्स को हमेशा इंजॉय करो, उसके फेलियर को इंजॉय करो तो आपकी लाइफ आपको इंजॉय करने देगी और आप उसे बेहतर तरीके से इंजॉय कर पाओ. एग्जैक्टली, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा और सीरियसली ये बुक काफ़ी अच्छी है. मैंने भी एक बार रीड की है. एंड सेकेंडली, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रही बात व्यूवर्स को मैसेज देने की, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. तो मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर आपको आपके लाइफ में कुछ गोल अचीव करना है या आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर पढ़ने की, रीडिंग और लिसनिंग की हैबिट को बिल्ड करें. बिकॉज ये आपके लाइफ में आपके नॉलेज को बढ़ाने में, आपके सक्सेस में एक बहुत बड़ा हैंड होता है. क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं और किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं, आपका माइंड उसको प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा. क्योंकि माइंड में बहुत सी चीज़ें देखने के बाद और बहुत सी चीज़ें सुनने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होते रहते हैं. जैसे जैसे उसकी प्रोग्रामिंग फिक्स होती है वैसे वैसे हमारे लाइफ की सक्सेसफुल स्टोरी बनते जाती है. और उस स्टोरी के दरमियान बहुत से फेलियर हमें देखना पड़ते हैं. तो उन फेलियर से आप निराश ना हो और दुगनी मेहनत से, उसमें लगन से उसकी कोशिश करें, अपनी हार्ड वर्किंग को जारी रखें और लिसनिंग और रीडिंग पे फुल फोकस रखें. ये आपको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करवाएगी. थैंक यू. यस, जैसे जेबा ने कहा कि रीडिंग और आपको जो फेलियर्स है उससे कभी डरना नहीं है. आपको एक के बाद एक अगर फेलियर भी मिल रहा है लेकिन आप कोशिश करना है, आपको वन डे आप सक्सेस हासिल करोगे. थैंक यू. हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिन्होंने बुक रीड की है, वो अपना फीडबैक देना चाहती हैं. तो यस, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ फारूकी अनम. ओके फारूकी अनम, आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आके आपको क्या बेनिफिट मिला? मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिला. मैंने देखा कि हम यहाँ सुकून से मतलब हम बुक रीड कर सकते हैं. हम मतलब बुक को मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मतलब कैसा हमें फील होता है, ये सब. और बहुत बेनिफिट मिले हम यहाँ से. यहाँ पर आके आपने कौन सी बुक रीड की? यहाँ पर आके हमने ज़िंदगी बुक रीड की. दिस इज़ राइटर ऑफ सैम सर एंड दिस बुक इज़ वेरी इंस्पिरेशन ऑफ आवर. इससे हमें बहुत मतलब नॉलेज मिली है कि हमें अपने गोल्स को कैसे हासिल करना है, हमें अपने गोल्स को मतलब कैसे पाना है, कामयाब होना है, वगैरह वगैरह. ओके, अब हमारे व्यूवर्स को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगी? हम व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी अपने गोल्स पर फोकस कीजिए. आप कभी हार ना मानने, कोई गिव अप मत कीजिए. आप अपने मतलब जो आप सोचेंगे, आप जो करना चाहेंगे, आपको करना है, ये सब. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, वी हैव वन मोर रीडर हेयर. सो चलिए आज उनके भी हम व्यूज़ जान लेते हैं, उनका फीडबैक ले लेते हैं. हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ महजबीन अंसारी. यस, वेलकम. सबसे पहले हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप इस इवेंट को जब आपने अटेंड किया तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिला? फर्स्टली मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स देखी जो काफ़ी अच्छी है, जो शायद मैंने कभी सुना नहीं है. सच कहूँ तो मैंने कभी सुना नहीं है उनके नाम, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें देखी और मैंने मतलब पढ़ा भी. उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक ये रही, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. तो इस बुक जो इन्होंने जेफ कीलर करके है, उन्होंने लिखा है, ये काफ़ी अच्छी बुक है. इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है. आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें. मैं ये कहूँगी कि एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाती है. एक बार आप ये बुक ज़रूर रीड करें. आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके पास ऑफलाइन तो बहुत सारी बुक्स होती हैं,
जो हम मोबाइल्स वगैरह में पढ़ लेते हैं, लेकिन आप एक हार्ड कॉपी जो है ऐसा अपने पास रखें जो आप रीड करें, क्योंकि रीडिंग ही है जो इंसान को काफ़ी आगे तक ले जा सकती है। और जो चीज़ें हमारी 40 साल की अगर ज़िंदगी होती है तो हम उसको एक्सपीरियंस कर करके हम 40 साल उसमें गंवा नहीं सकते। तो एक अच्छा मोटिव ये होगा कि आप बुक को रीड करें और वो जो हमारे पहले के लोगों एक्सपीरियंस कर चुके इस बुक को वो लिखा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर, वो बुक को रीड करके आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं। जिस तरह से इन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं, इन्होंने बताया है कि हमें बुक्स रीड करना चाहिए, हमें औरों के एक्सपीरियंस को अपनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, उनसे हमें बहुत मोटिवेट होना चाहिए ताकि हम हमारे लाइफ में उनसे भी कुछ ज़्यादा बेटर कर सके, उनके एक्सपीरियंस को ले सके। और ऐसे बहुत से हैं राइटर्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमें बताए हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जैसे इन्होंने आपको सजेस्ट किया है, आई होप यू ऑल आर डूइंग योर वेल एंड आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, हमने अब तक कई स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए हैं। चलिए और एक स्टूडेंट्स के रिव्यू लेते हैं कि उन्हें इस इवेंट से क्या बेनिफिट हुआ है। हेलो हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ मोमिन अलीशा। ओके, सो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आपको इस इवेंट में आके क्या बेनिफिट हुआ? मुझे बेनिफिट बहुत सारा हुआ कि मेरे डाउट्स जो थे वो सब क्लियर हो गए और ये बुक मुझे बहुत मोटिवेट करी। यही मुझे बहुत और भी बेनिफिट्स हुए मुझे बहुत। आपने कौन सी बुक पढ़ी? मैं 20 बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी बुक है ये, और ये राइटर है सैम सर मोमिन। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत मुझे मोटिवेट करी, इंस्पिरेशन बुक है बहुत ये। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी ये बुक रीड करें और ये बुक से बहुत फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट भी बहुत होगा। बुक बहुत अच्छी है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। Thank you. Thank you. My friends, leaders are readers. So today we had one more successful program organized by SS English Academy, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे स्टूडेंट आए और उन्होंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी और जिनके फीडबैक भी आपने देखे जो बहुत इंस्पायरिंग थे, बहुत मोटिवेटेड थे। माय फ्रेंड्स, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स दैट कैन चेंज योर लाइफ टू, एंड इट इज़ 100% ट्रू। I would like to just narrate one of the stories of Bill Gates. जब बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कहा कि आपके पास 24 आवर्स है दिन में, अगर आपको कोई 1 घंटा एक्स्ट्रा दे, 25 आवर्स अगर आपके पास है एक दिन में, तो एक एक्स्ट्रा घंटे में आप क्या करोगे? सो डू यू नो व्हाट बिल गेट्स सेड? ही सेड दैट आई विल रीड अ बुक। माय फ्रेंड्स, बिल गेट्स ने ये नहीं कहा कि मैं एक और कंपनी स्टार्ट करूँगा, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करूँगा, मैं कुछ और चीज़ों पर काम करूँगा। ही सेड दैट आई विल रीड अ बुक। सो दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन आवर लाइफ। तो अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप जल्द से जल्द इस हैबिट को डेवलप करें, क्योंकि ये एक वाहिद हैबिट है जो सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करो, दे हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। सो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग books first. Otherwise you will struggling in your life, you will get stuck somewhere and success will be just a wish for you. Thank you very much for watching our videos, and if you haven't subscribed our channel, subscribe it right away and share this video with your friends and family. Thank you very much.